भाइयों बहनों, नमस्कार। सभी को राम राम। एक कामयाबी से रिलेटेड एक प्रयास जो होता है, सफल प्रयास, उससे रिलेटेड एक मेरे पास में एक टॉपिक याद आया जो मैं आप सभी जो बार बार प्रयास करके असफल होते हैं उन लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जिंदगी में हर आदमी प्रयास करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी सफल हो जाए या एक ही प्रयास में सफल हो जाए। ठीक है, तो हर आदमी को प्रयास करना चाहिए और असफल होने के बाद भी प्रयास करना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको इसके ऊपर ही एक कहानी बताता हूँ जो मुझे कहीं से पढ़ा था। टॉपिक तो मुझे याद आया, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो मुद्दे पे आते हैं कि एक आदमी था, एक जो ऐसा कह लो बिजनेसमैन था, बिजनेस करता था। तो उसको बिजनेस क्या है कि अप डाउन जाता रहता है, लेकिन क्या हुआ कि उसका शायद बैड लक रहा होगा, बहुत प्रयास करने के बाद भी जो है वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो बहुत कर्जा भी हो गया, यार दोस्तों से, जानकारी में, बैंक से, इधर उधर जहाँ भी उसको बन पड़ा वहाँ से उसने जो है लोन लिया, लोन भी लिया, कर्ज भी लिया, मांगा, है ना, और बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद जो है उसका डूब गया। तो थक हार करके वो जो है एक पार्क में आकर के बैठा। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत रोया, डिप्रेस भी हुआ, रोया, परेशान हुआ, अकेले में बैठा था वैसे ही मुंह नीचे करके घुटनों के बल। तो वहाँ पे एक 74 साल के एक वृद्ध आते हैं, बुजुर्ग आते हैं और उससे हालचाल पूछते हैं, कहते हैं कौन हो, क्या हो। तो बताता है अपने बारे में, वो जो बिजनेसमैन था जिसका नुकसान हुआ था, अपने बारे में बताता है कि ऐसी ऐसी बात है और मैं निराश होकर के यहाँ पे आकर के बैठ गया हूँ। तो बुजुर्ग आदमी जो है उनके सिर पे हाथ फेरता है और उसको बोलता है कि ऐसा है कि मैं लॉर्ड स्मिथ हूँ, मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं लॉर्ड स्मिथ हूँ। लॉर्ड स्मिथ एक माने जाने जो है बिजनेसमैन, जहाँ तक मुझको आइडिया बिजनेसमैन होते हैं, अरबपति होते हैं जहाँ तक है। तो वो लॉर्ड स्मिथ का नाम जानता था वो बिजनेसमैन। बेसिकली प्रोफेशन है तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं से आदमी थोड़ा बहुत तो जानता सुनता है, तो जानता है। तो उसने बताया कि मैं लॉर्ड स्मिथ हूँ और निराश नहीं होना चाहिए, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आती हैं, डट के सामना करना चाहिए। हो सकता है कि एक और प्रयास करने से तुम्हारा कुछ भला हो जाए। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक चेक देता हूँ, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आप जो है उस चेक को जो है बुरे वक्त में, जैसे अब प्रयास एक दो बार और कर लेना, फिर भी ना स्थिति संभले, तो मैं एक चेक भर के आपको देता हूँ। आप अपना कर्जा, इस चेक से आपके सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मतलब आप एक नॉर्मल इंसान की तरह आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाओगे। लेकिन प्रयास के बाद आपके पास मौका है, प्रयास कर लेना। उसके बाद जो मतलब उसके अंदर पॉजिटिविटी भर दी और एक चेक का अमाउंट काट के उसको दे दिया, बोला बिना देखे इसको, चेक को संभाल के अपने पास रख लेना। उसको बड़ी तसल्ली होती है, उम्मीद की किरण दिखती है, डूबते को तिनके का सहारा। वो उस चेक को लेता है, अपने पास जो है जेब में रख लेता है, छुपा के अपना जा करके कर देता है जैसा भी है। फिर क्या होता है कि ये जो जाता है अपने सिटी वापस लौटता है, अपने जहाँ पे भी बिजनेस होता है इसका, और फिर दोबारा बूढ़े की बात याद करके कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, वो फिर से अपना स्टार्टअप करता है और दोबारा से धीरे 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 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप 5-7 सालों में, उसको समय तो लगता है, लेकिन वो जो है फिर से वहीं आके स्टैंड कर जाता है, उससे कहीं बेहतर कर लेता है वो। तो बूढ़े की बात याद आती है, बूढ़े से उसने पूछा होता है, पता है कि अगर मैं सफल हो जाऊं तो आपको पैसे कैसे लौटाऊं या क्या है। बूढ़ा बोलता है कि मैं इसी पार्क में रेगुलर आता हूं। तो वो सफल होने के बाद में वापस उसी पार्क में जाता, उस बूढ़े की तलाश में, देखने के लिए। बूढ़ा उसको कहीं नहीं मिलता। तो फिर वो सोचता है कि हो सकता है कि क्या पता मैं भी, बुजुर्ग थे, हो सकता है कहीं, है ना। तो वो अपना रिटर्न होने लगते हैं, तब तक देखते हैं उसकी आवाज आती है कोने में, जो है वो बुजुर्ग जो लॉर्ड स्मिथ बता रहे थे अपने आप को, किसी और को वही सेम टू सेम फॉर्मूला बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो देखा उन्होंने, वो समझ गए, तो उनके पास गए और उसको बोलते हैं, लॉर्ड स्मिथ को आवाज लगाई। तब तक लॉर्ड स्मिथ जो होते हैं उनको 4 लोग पकड़ करके ले जा रहे होते हैं। तो वो छुड़ाते हैं बिजनेसमैन जो होते हैं कि भाई छोड़ दो, क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे हो, ये लॉर्ड स्मिथ है। तो वो 4 लोग बताते हैं कि कोई लॉर्ड स्मिथ वगैरह नहीं है, ये पागल खाने का एक पागल बुजुर्ग है जो कि हर रोज आता है और अस्पताल के मरीजों की पर्चियां लेकर के और चेक बता करके, है ना, चेक का प्रारूप ही होता है एक तरीके से, फॉर्मेट वो बता करके चेक काट के देता है, ऐसे ही बताता है। कहने का मतलब है कि सबको। तो
तो ये हम इसको लेके जा रहे हैं। रेगुलर ही आता है ऐसे घूमने, तो कहीं निकल ना जाए, हम इसको वापस पकड़ के ले जा रहे हैं। तो वो भी अपनी जेब से चेक निकाल के देखता है वही मरीजों के अस्पतालों वाली पर्चियां ही काट के दी होती हैं। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड होने के बाद में फिर बूढ़े को जो है वो लेके चले जाते हैं। फिर ये सोचता है अपने मन में एकांत में कि पॉजिटिविटी, यानी वो पागल वो नहीं था, लेकिन अब जो भी सही, जो भी उसकी मेंटल लेवल स्थिति रही होगी, अब आदमी क्या है कि अपनी स्थिति से हार मान जाता है, दुनियादारी के चक्कर में आकर के, बातों में आकर के अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता। तो एटलीस्ट हम सभी को चाहिए कि हम अपने काम पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, अपने ऊपर विश्वास करें, है ना। तो मन के अंदर इस लेवल का विश्वास होना चाहिए, अपने काम के ऊपर इस लेवल का फोकस होना चाहिए कि हम जो है सेम टू सेम इसी तरीके से ग्रोथ करें, है ना। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ। विश्वास के ऊपर था। तो सभी बहनों भाइयों से निवेदन है, सभी अपने लिए आगे बढ़ें, अपना कर्म करें, अच्छा करें और सभी के लिए करें। जय हिंद, जय भारत।